पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। दोस्तों क्या था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है ददन, बी नंबर ऑप्शन है बबन, सी नंबर ऑप्शन है बाउल, डी नंबर ऑप्शन है दीना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बाउल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बाउल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है ये वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? दोस्तों जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है रूस का, बी नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन का, सी नंबर ऑप्शन है जापान का, डी नंबर ऑप्शन है अमेरिका का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दोस्तों किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है अपोलो अस्पताल में, बी नंबर ऑप्शन है श्री राम नर्सिंग होम में, सी नंबर ऑप्शन है PMCH पटना में। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन है विलिंड गार्डन नर्सिंग होम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों विलिंड गार्डन नर्सिंग होम में। ठीक है दोस्तों, इसी अस्पताल में हुआ था दिनकर जी का मृत्यु। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, मैं 12th क्लास का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं दोस्तों। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न इस अध्याय से नहीं छूटेगा, ये गारंटी है 100%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन कहता है दोस्तों दल विहीन। ठीक है दोस्तों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दोस्तों दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है साम्यवाद, बी नंबर ऑप्शन है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी नंबर ऑप्शन है समाजवाद, डी नंबर ऑप्शन है अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ठीक है दोस्तों, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों ये अध्याय 3। ठीक है दोस्तों, अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसी अध्याय से सिर्फ। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता जाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों सभी क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखकर आराम से इसका आंसर लिखकर याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस अध्याय से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। दोस्तों जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था दोस्तों। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर रहमान, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर इरफान, सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर मकबूल, डी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर एजाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा डॉक्टर रहमान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश जी को
किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, बी नंबर ऑप्शन है स्वामी सत्यदेव, बी सी नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी नंबर ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, स्वामी सत्यदेव। ठीक है दोस्तों, स्वामी सत्यदेव। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लाइक कीजिएगा तब हमारा मोटिवेट बनता है। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं अगला प्रश्न जल्दी बनाऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न का है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? दोस्तों फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है आत्मानंद जी, बी नंबर ऑप्शन है शिवानंद गोस्वामी, सी नंबर ऑप्शन है सदानंद जी, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सदानंद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे दोस्तों? तो सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है उमाशंकर दीक्षित को, बी नंबर ऑप्शन है शीला दीक्षित को, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों सुरेंद्र दीक्षित को। तो दोस्तों इसी में से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था दोस्तों? तो उमाशंकर दीक्षित को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 40 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहां से पास की? दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहां से पास की? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है पटना कॉलेज, बी नंबर ऑप्शन है पटना साइंस कॉलेज, सी नंबर ऑप्शन है हिंदू विश्वविद्यालय, डी नंबर ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। ठीक है, बिहार विद्यापीठ। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों ये 10th में भी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है 1925 में, बी नंबर ऑप्शन है 1932 में, सी नंबर ऑप्शन है 1938 में, डी नंबर ऑप्शन है 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो कब हुई दोस्तों? 1924 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 1924। ठीक है, 1924 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 1924। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1928 में, बी नंबर ऑप्शन है 1927 में, सी नंबर ऑप्शन है 1938 में, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1924 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 1924 में। दोस्तों जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अब वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए। ठीक है, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत आए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन है सत्यकाम, बी नंबर ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सी नंबर ऑप्शन है उस जनपद का कवि हूँ, डी नंबर ऑप्शन है मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों कृष्ण वल्लभ सहाय, बी नंबर ऑप्शन है अब्दुल गफूर,
सी नंबर ऑप्शन है अनुग्रह नारायण जी। डी नंबर ऑप्शन है महामाया प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो अब्दुल गफूर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 40 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी को। बी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को। सी नंबर ऑप्शन है महाकवि जायसी को। डी नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902 को। बी नंबर ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1904 को। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 8 सितंबर 1903 को। डी नंबर ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद कर लीजिए 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है लीलावती देवी। बी नंबर ऑप्शन है अमरावती प्रभा। सी नंबर ऑप्शन है प्रभावती देवी। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों प्रभा सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो प्रभावती देवी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है दोस्तों? इसका ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। सी नंबर ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों ये अगला प्रश्न का था दोस्तों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है 1952 में। बी नंबर ऑप्शन है 1949 में। सी नंबर ऑप्शन है 1947 में। डी नंबर ऑप्शन है 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। ठीक है दोस्तों, 1952 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1962 में, 1952 में। ठीक है दोस्तों, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 1952। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1952 में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है आपका, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1990 में। बी नंबर ऑप्शन है 1998 में। सी नंबर ऑप्शन है 1978 में। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1974 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई दोस्तों तो 1900 दोस्तों 98 में। ठीक है दोस्तों, 1998 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 1998 में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों समाज नायक। बी नंबर ऑप्शन है देश नायक। सी नंबर ऑप्शन है लोक नायक। डी नंबर ऑप्शन है जन नायक। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा लोक नायक। ठीक है, लोक नायक। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था?
ठीक है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है तो इलाहाबाद में 5 जून 1977 को। बी नंबर ऑप्शन है तो रांची में 5 जून 1975 को। सी नंबर ऑप्शन है तो जमशेदपुर में 5 जून 1973 को। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, तो अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1973 में। बी नंबर ऑप्शन है 1976 में। सी नंबर ऑप्शन है 1974 में। डी नंबर ऑप्शन है 1977 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 1974 में। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो 1974 में। ठीक है दोस्तों, 1974 में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों दीनदयाल। बी नंबर ऑप्शन है हर्षुदयाल। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों रामदयाल। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों सर्वेश दयाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हर्षुदयाल। ठीक है दोस्तों, हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो हर्षुदयाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है उसने कहा था। बी नंबर ऑप्शन है जूठन। सी नंबर ऑप्शन संपूर्ण क्रांति। डी नंबर ऑप्शन है शिक्षा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक मारकर चले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जो दोस्तों मैं हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूँ तो ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास जस्ट तुरंत आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हाँ यही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है संपूर्ण क्रांति क्या है? बताइए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों निबंध। बी नंबर ऑप्शन है भाषण। सी नंबर ऑप्शन है कहानी। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों संपूर्ण क्रांति क्या है? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति भाषण है। ठीक है दोस्तों, आप अध्याय पढ़े हैं तो आपको सब क्वेश्चन इजी बुझाएगा दोस्तों। सब क्वेश्चन हम लोग बुझाएगा अगर आप चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्तों? तो भाषण। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आपका, तो अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? बताइए दोस्तों संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों राम मनोहर लोहिया। बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर। सी नंबर ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर। डी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों तो ये कन्फर्म है दोस्तों, इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये तो कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी, इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है उसने कहा था। बी नंबर ऑप्शन है जूठन। सी नंबर ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति। डी नंबर ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति। पता है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का। बी नंबर ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर का। सी नंबर ऑप्शन है भगत सिंह का। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म
कब कहाँ हुआ था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों राघोपुर दियारा, बी नंबर ऑप्शन है सिताब दियारा, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों बलिया, डी नंबर ऑप्शन है छपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिताब दियारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सिताब दियारा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों देवीलाल, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न है अगला दोस्तों, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है 1974 में, बी नंबर ऑप्शन है 1975 में, सी नंबर ऑप्शन है 1976 में, डी नंबर ऑप्शन है 1978 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1974 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बताइए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, बी नंबर ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, सी नंबर ऑप्शन है मैग्सेसे सम्मान, डी नंबर ऑप्शन है गांधी सम्मान। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मैग्सेसे सम्मान। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों मैग्सेसे सम्मान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों जय होगा जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? दोस्तों बताए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों गंगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन है दिनकर जी, सी नंबर ऑप्शन है ईश्वर अय्यर, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों भगवान अय्यर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे दोस्तों? तो ईश्वर अय्यर। ठीक है, चल दोस्तों आपका इस अध्याय से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों पूरा अध्याय से एक प्रश्न ढूंढ कर है। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है 100%। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों आपका हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज दोस्तों इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों आपका फ्रेंड लोग भी जान सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? दोस्तों बताइए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है नेताओं के, बी नंबर ऑप्शन नई पीढ़ी के, सी नंबर ऑप्शन है पुरानी पीढ़ी के, डी नंबर ऑप्शन है पूंजीपतियों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के। ठीक है दोस्तों, नई पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है दोस्तों? तो नई पीढ़ी के। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों दिनकर जी को किसके घर पर दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दोस्तों बताइए दोस्तों, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था दोस्तों? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों रामनाथ जी गोयनका के, बी नंबर ऑप्शन है तो गंगा बाबू के, सी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण के, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ईश्वर अय्यर के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है दोस्तों, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था दोस्तों? रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आप प्लीज दोस्तों सभी क्वेश्चन को याद करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, आप याद नहीं कीजिएगा तो दोस्तों फिर ठीक है दोस्तों, तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कॉपी में आराम से लिख लीजिए दोस्तों, आप सभी का
का आंसर बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आराम से खाली आंसर लिखकर याद कर लीजिए पूरा। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसका ए नंबर ऑप्शन है दिनकर, बी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी नंबर ऑप्शन है मोरारजी देसाई, डी नंबर ऑप्शन है ईश्वर अय्यर। तो इसका सही आंसर बताइए। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अब खत्म ही होने वाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है मैट्रिक की, बी नंबर ऑप्शन है ISC की, सी नंबर ऑप्शन है BA की, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ISC की। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी, तो ISC की। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों पुराने जमाने की, बी नंबर ऑप्शन है नए जमाने की, सी नंबर ऑप्शन है अंडरग्राउंड जमाने की, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सर दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे दोस्तों, अंडरग्राउंड जमाने की। तो आज दोस्तों आप अध्याय पढ़ेंगे तो दोस्तों ये सभी आप बना दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इजी है दोस्तों, सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए दोस्तों। आप अध्याय पढ़े होंगे दोस्तों, आपको सब इजी लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है दिनकर जी को, बी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी को, सी नंबर ऑप्शन है रामनाथ गोयनका को, डी नंबर ऑप्शन है गंगा बाबू को। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर जो भी है आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं 12th क्लास यानी इंटर का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इसी वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।